हेलो दोस्तों, मैं एच.के. चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट के जो इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होते हैं जिसके द्वारा आप सीटेट को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक चाहिए होती है कि आप उस ट्रिक के माध्यम से सीटेट को पास आउट कर सकें। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ सीटेट के इम्पोर्टेंट टैग वर्ड जो एग्जामिनेशन में आते हैं। और हमेशा याद रखना, ये टैग वर्ड आपको मिलेंगे। अगर ये आपने टैग वर्ड ठीक है सीख लिया है तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इस टैग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं और हम उस क्वेश्चन को करेंगे भी, ताकि कुछ अन्य जो टैग वर्ड हैं वो भी हमारे को मिल जाएं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और कभी भी आप ध्यान रखना है, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, टैग वर्ड देख लेते हैं तो आप उसको राइट या रॉन्ग समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, उसके जो ऑप्शन है वो भी पूरे पढ़ने हैं और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पूछा क्या है, क्योंकि जब तक हमारे को पता नहीं चलता कि पूछा क्या है तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते। मगर आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए टैग वर्ड को देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं। पॉजिटिव पहला टैग वर्ड है सक्रिय। अब याद रखना है, जो विद्यार्थी होते हैं वो सक्रिय होने चाहिए और शिक्षक भी। एक्टिव, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। याद रखना, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो हमारे को समझ नहीं आते। अब जब समझ नहीं आते तो हम ऑप्शन का आंसर बता ही नहीं सकते। तो याद रखना है, जो विद्यार्थी होना चाहिए या टीचर जो अध्यापक होते हैं वो सक्रिय होनी चाहिए। निष्क्रिय आ जाए वो नेगेटिव है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हमारा खोजी अधिगम। ठीक है, बच्चों को इतना ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए कि वो चीज़ों को खोज करके अधिगम करें। ठीक है, दूसरा तीसरा हमारा समझना। ठीक है, थिंकिंग। ठीक है, जितनी वो थिंकिंग करेगा, बच्चे सोचेगा समझेगा, ठीक है, वो उतने ही चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, आगे चौथा है हमारा बाल केंद्रित। ठीक है, कि जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होती है। याद रखना है, कभी आ जाता अध्यापक केंद्रित, ठीक है, पुस्तक केंद्रित। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी। ठीक है, पांचवा हमारा कीवर्ड है प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, हमारे को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक आता है हतोत्साहित, वो नेगेटिव है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको ध्यान रखना है ये आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, मगर आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ टैग वर्ड और मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने नीचे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा छठा टैग वर्ड है समालोचनात्मक। अब ये भी वर्ड ऐसा आ जाता है बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, याद रखना है, बच्चे सोचेंगे तभी समझेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे संवेदनशील। ठीक है, ये ज़्यादातर पर्यावरण वाले जो पोर्शन में होते हैं ये ज़्यादातर आ जाता है संवेदनशील। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको कीवर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको मान के चलना है वो 99% वो करेक्ट है। अगर और भी वैसे आ जाते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से हमारे को करना पड़ेगा। ठीक है, आठवां है हमारा रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक होना चाहिए बच्चों को, शिक्षक को। ठीक है, जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं तो रचनात्मक होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला नौवां कीवर्ड हमारा करके सीखना। ठीक है, बच्चा जितना करके सीखेगा
ठीक है, वो अधिगम को उतनी अच्छी से, उतनी गहराई से सीख सकता है। ठीक है। बहुभाषिकता, ये याद रखना है कि बहुभाषिकता क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा भाषित या भाषा के बच्चे या लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि अगर एक ही भाषा के लोग वहाँ पर हैं तो बच्चे एक ही भाषा के बारे में सीख पाते हैं। तो बच्चे का अधिगम क्या होना चाहिए, बहुभाषिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लास में बच्चे बैठते हैं तो वो अलग अलग भाषा से होते हैं, तो बहुभाषिकता। ठीक है। अगला हमारा कीवर्ड है विभिन्न संदर्भों, ये याद रखना है। ये कीवर्ड तो बहुत बार आया हुआ है, आपको मिलता ही मिलता है। ये सारे कीवर्ड आपको सीटेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो पैडागोजी हो या साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथ, ठीक है, या एनवायरनमेंट, सभी पैडागोजी में आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड आपको मिलेंगे। तो पॉजिटिव आपको ध्यान में रख के चलना है, पॉजिटिव कीवर्ड कौन से हैं और नेगेटिव कीवर्ड कौन से हैं। ठीक है, चलिए 11वां कीवर्ड हमने देख लिया है विभिन्न संदर्भों में। ठीक है, अब याद रखना ये क्या है, ये सब पॉजिटिव टैगवर्ड हैं। ठीक है, यदि प्रश्न सकारात्मक है तो ये शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहे उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, याद रखना पॉजिटिव टैगवर्ड। अगर प्रश्न क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है तो ये कीवर्ड वहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पॉजिटिव टैगवर्ड आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने 11 पॉजिटिव टैगवर्ड बताए हैं और हम नेगेटिव टैगवर्ड की भी बात करते हैं। जो कीवर्ड हमारे होते हैं याद रखना है, अगर आपको ऑप्शन मिले केवल या सिर्फ, ठीक है, तो आपको उसको कट कर देना है, मगर कट करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है केवल के बजाय आ सकता है ऑप्शन में, कभी कभी ये आ जाता है केवल के बजाय ऑप्शन आपको पॉजिटिव डाल देता है, तो वहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर वही होता है। तो मगर आपको ये नहीं कि ये कीवर्ड देखा उस क्वेश्चन के ऑप्शन को आपने कट कर दिया, क्योंकि सीटेट भी बहुत चालाक हो चुका है जो बनाते हैं पेपर, कि उनको पता है कीवर्ड यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो उन्होंने क्या करा है, इसमें चालाकी करके इनके साथ और भी पॉजिटिव वर्ड ऐड कर देते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, या टैग वर्ड मात्र, ठीक है, या ही, केवल, जो मैंने बता रखा आपको, ये वर्ड आते हैं तो ये तो मान के चलना 99% ये गलत होते हैं। ठीक है, अगला है निष्क्रिय। मैंने आपको ऊपर वाले में बताया था, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं बच्चे, तो चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो ये उसका अपोजिट है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां कीवर्ड है हमारा मानकीकृत। ठीक है, अगर ये वर्ड आपको दिखता है ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, दंड देना, सजा देना, भय, व्याख्या करना, सजा देना, भय, व्याख्या, ये सब के सब नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चों को दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है, सजा नहीं दी जा सकती, बच्चा डर से नहीं सीखता। अगर किसी बच्चे को व्याख्या करने को दे दी वो रटता है, तो रटना भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बच्चा सीखता नहीं है। ठीक है, बच्चे का विकास नहीं होता। आगे देखिए, व्याख्या करना, व्याख्यान करना, परिभाषा, ये वर्ड आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो परिभाषा से बच्चे की अधिगम पूरा नहीं होता। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार देना, ये भी नेगेटिव है। रटना, ठीक है, रट कर, कंठस्थ, इसकी जगह एक वर्ड आता है कंठस्थ करना। ठीक है, तो वो भी मतलब होता है रटना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको कंठस्थ करना भी आ सकता है, तो रटना भी हमारा नेगेटिव कीवर्ड होता है। याद करना, स्मरण करना, ठीक है,
क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, चीज़ों को याद कर कर नहीं सीखा जा सकता। आगे देखिए, ठीक है, एक मैंने बताया था आपको पुस्तक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षा होगी ना पुस्तक केंद्रित होगी ना शिक्षक केंद्रित होगी, वो क्या होगी, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है। और ये पेपर में पूछा जाता है। एक नया कीवर्ड ये भी आया है, वेधन और अभ्यास, ठीक है, वेधन और अभ्यास, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, याद रखना आपको। अब ये देखो, प्रोत्साहित का अपोजिट आ गया हतोत्साहित, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। जैसे कलन विधि, अब कलन विधि ये हमारा को मैथ में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ये जहाँ पर दिखें इन चीज़ों को कट कर दें, मगर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखने योग्य बातें, क्या याद करना है आपको, याद क्या करना है, ये नकारात्मक टैग वर्ड हैं, ठीक है, यह जिस भी ऑप्शन में हो वो गलत ही होगा, मगर आपको याद रखना है यदि प्रश्न नकारात्मक है यानी कौन सा नहीं, कभी पूछ लेते कौन सा नहीं है करके पूछा जाता है तो यही ऑप्शन सही होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में आपको पूछ दिया ये कौन सा नहीं है, तो जो नेगेटिव कीवर्ड बताए हैं या टैग वर्ड बताए हैं वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ टैग वर्ड हम सामाजिक विज्ञान के पढ़ लेते हैं कि कुछ अलग जो टैग वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, वो जो आ जाते हैं उसके लिए भी हम पढ़ते हैं, नहीं तो बाकी सारे टैग वर्ड इससे रिलेटेड ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, त्रुटियों को दूर करना, ठीक है, बच्चा क्या करता है, गलती करके ही सीखता है, ठीक है, तो गलती करेगा मगर उसको दूर करना भी जरूरी होता है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा या कीवर्ड है। और शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है। जिज्ञासु होना, ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा, बच्चे अगर जिज्ञासु हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के इच्छुक होते हैं, तो बच्चों का जिज्ञासु होना, ठीक है, शिक्षक का पढ़ाई में जिज्ञासा होना, रुचि होना जरूरी है। बच्चे की रुचि या शिक्षक की रुचि नहीं है तो बच्चा उस चीज़ को पढ़ा नहीं सकता, तो ठीक है, शिक्षक पढ़ा नहीं सकता, बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो जिज्ञासु होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हस्तपरक गतिविधियाँ, ये पॉजिटिव, ये सब मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, कीवर्ड हैं जो आपको देखे तो मान के चलना 99% वो करेक्ट होते हैं, 100% ही उसको ले सकते हो आप, ठीक है। करके सीखना, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था बच्चा करके ही सीखता है, ठीक है। गतिविधिक अधिगम, ठीक है, अब वो करके सीखना क्या है, कोई गतिविधि कोई एक्टिविटी करेगा तो ही उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीख सकता है, उसके गलती करने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दैनिक जीवन से अधिगम, बिल्कुल, बच्चा क्या है कि जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है तो वो परिवार से शुरू होती है, फिर वो स्कूल में आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या है दैनिक जीवन से, और बच्चा सामाजिक परिवेश से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो सामाजिक समाज कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक बच्चा अगर घर में है तो घर में जो एक्टिविटी चल रही बच्चा वो सीखेगा, ऐसे जब समाज में जाएगा समाज में जो आचार विचार होते हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है। तो बच्चा एक सामाजिक परिवेश में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा सीखता है, जानने लगता है, ठीक है। अगला है प्रोत्साहन प्रदान करना, ये मैंने आपको ऊपर भी बता रखा है, प्रोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहन देना, ताकि बच्चे को मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। समस्या का कारण पता लगाना, ये याद रखना कि अगर कोई वो एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो कार्य नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य को करने में उसको कौन कौन सी समस्या हो रही हैं, ठीक है, उसका कारण पता करें, फिर इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो समस्या का कारण पता लगाना। सृजनात्मक शिक्षक, ठीक है, सृजनात्मक बच्चा, सृजनात्मक शिक्षा, ठीक है, कि कक्षा के परिवेश से, समाज के परिवेश से, परिवार के परिवेश से सीखता है, ठीक है। सृजनात्मक, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, याद रखना कि बच्चा गलतियां करके ही सीखता है, ये अधिगम का हिस्सा है, ठीक है।
SST के अब नेगेटिव टैगवर्ड दिखते हैं। चलिए, निष्क्रिय शिक्षा, ये तो बहुत बार आ चुका है, मैंने बताया भी है, सक्रिय होना चाहिए बच्चों को, ये निष्क्रिय शिक्षा नहीं। सज़ा देना, ठीक है, बच्चे को सज़ा नहीं दिया जा सकता, पनिशमेंट दिया जाए, बार बार पनिशमेंट देना बच्चे को, बच्चा इससे डीमोटिवेट होता है, ठीक, तो वो समझ जाता है कि अगर बच्चे को बार बार सज़ा दी जाती है तो वो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है या आंकने लगता है, तो सज़ा देना इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये नेगेटिव कीवर्ड है। ग्रेडिंग शिक्षा, ग्रेडिंग शिक्षा, ठीक है, ग्रेडिंग शिक्षा क्या है कि जब अब एग्ज़ाम होते हैं तो आप देखते हो बच्चे को A+, B+, ठीक है, AB, तो ये जो ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है, इससे बच्चा डीमोटिवेट होता है, ठीक, तो ग्रेडिंग शिक्षा को कम करना या हटा देना, ठीक है। गलत शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, तो गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ये नेगेटिव है, ठीक है। लैंगिक असमानता, ठीक है, लैंगिक असमानता, ये भी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। रटंत शिक्षा, अगला हमारा है रटंत शिक्षा, रट कर, याद करके, ठीक है, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव कीवर्ड होता है, ठीक है। व्याख्या करना, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। केवल, मात्र, ही, भी, अगर ये चीज़, ये तो आपको मिलेंगे, ठीक है, केवल, मात्र, ही, भी, ये 4 सेंटेंस दिख जाए तो वो क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, उसके करेक्ट होने के कोई चांस नहीं होते, ठीक है। आगे चलिए, क्या है, दंड देना, ये मैंने ऊपर ही बता दिया। शिक्षक केंद्रित, ये भी मैंने बताया था कि जो शिक्षा होती है वो शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होती, वो सिर्फ बाल केंद्रित होती है, ठीक है। कंठस्थ करना या याद करना, ठीक है, या ये याद करना, ये यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो कंठस्थ मतलब याद करना, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आप खुद कहोगे कि मेरे को आता है, और बहुत ही आसान रहते क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी माहौल, याद रखना, समावेशी, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, माहौल चाहिए और भी बच्चों का। पहला ऑप्शन देखो, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव, ठीक है, अनिवार्य प्रयोग। सदैव ये वर्ड आया है, देखो ये भी नेगेटिव होता है, सदैव, हमेशा, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दृश्य श्रव्य संसाधनों का हम सदैव नहीं, कभी कभी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार, अगर हमारे को आवश्यकता है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा करना, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम ये नहीं देखते कि भाई अपनी आवाज़ को कम किया जाए, ठीक है। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रक्रिया को समान रूप से संपादित करना, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, मगर इसमें से अब डी ऑप्शन बचा है, पढ़ना है हमारे को, ये नहीं कि इसी को करेक्ट करके चले जाना है। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, ठीक है, तो बिल्कुल डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य समावेशी माहौल के अंदर जो दृश्य मतलब जो देखने योग्य, श्रव्य मतलब जो सुनने योग्य, ठीक है, तो जो संसाधन होते हैं इसका जब भी इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग करना, ठीक है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं हम। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्राथमिक, याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की, ठीक है। पठन कौशल को विकसित करना, ठीक है, पढ़ने की कौशल को विकसित करना, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, ठीक है,
आप पढ़ोगे तो कहोगे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सारे, मगर हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों में ना देखो लेखन कौशल में सुधार करना ये भी नहीं होता, व्याकरण नियम पढ़ाना ये भी नहीं होता, पठन कौशल भी नहीं होता। ठीक है, बच्चों को सांस्कृतिक समझ, ठीक है, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, क्योंकि अभी बच्चा क्या है, परिवार से, समाज से बाहर आया, तो उसको सांस्कृतिक समझ का को बढ़ावा देना ताकि बच्चा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्राथमिक छात्र में हिंदी भाषा के प्राप्ति, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है। ठीक है, प्राथमिक वही छोटे बच्चों में। ठीक है, तो छोटे बच्चे किन चीज़ों से सीखते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कठिन व्याकरण, देखो ये हमारा क्या है बेटा, नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, कठिन व्याकरण का अभ्यास करना, कठिन आ गया, ठीक है, तो ये गलत है। संगीत के गीतों की हिफाजत, ठीक है, गीतों की हिफाजत करना नहीं होता। ठीक है, कहानी सुनाना, संवादात्मक सत्र, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा हम कैसे सिखा पाते हैं, कहानी सुनाकर, संवाद कर कर, बात कर कर बच्चों को चीज़ों को ज़्यादा सिखा सकते हैं। आगे शब्दावली की रट लेना या शब्दावली को रट लेना, रटना मैंने बताया था नेगेटिव कीवर्ड होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्या पता हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो, हम सीधा कीवर्ड देख के उसको कट नहीं करते चले जाएंगे। आपको अपनी सोच को देखना है कि आपको ध्यान रखना है बच्चे को परिवार में या सामाजिक माहौल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, वातावरण से जोड़ना, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, शिक्षण शब्द का कह रहा है पठन, समझ, ठीक है, शिक्षा विधि, बिल्कुल शिक्षा विधि में बहुत सारा पढ़ना लिखना, ठीक है, हर चीज़ A to Z शिक्षण या शिक्षण विधि या शिक्षा विधि में आता है। शब्दावली विकास नहीं, व्याकरण प्रशिक्षण नहीं। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में होते हैं, मगर जब हम भाषा शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षण विधियों की ही बात की जाती है। तो विधियाँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है, उस विधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलित किस प्रकार से कारगर है। ठीक है, या तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है। ऑप्शन ए भाषा विकास को बाधित करता है, बिल्कुल, ये देखो नेगेटिव कीवर्ड, बाधित करना, विकास को बाधित मतलब उसको रोकना। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा, रचनात्मक ये कीवर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, जहाँ पर बढ़ावा रचनात्मक बच्चा चिंतन मनन, ठीक है, करने लगता है तो वो शिक्षण में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए अनुपयुक्त, ठीक है बेटा, भाषा शिक्षण के लिए अनुपयुक्त है, गलत। ठीक है, अनुपयुक्त नहीं हो सकती, उपयुक्त होती है। ठीक है, अगर ये होता तो उपयुक्त होता तो ये टैगवर्ड बहुत ही करेक्ट होता। ठीक है, ऑप्शन ही करेक्ट होता। आगे डी कह रहा है यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। ठीक है, यंत्रों की अधीनता पर ले जाता है, तो यंत्रों का प्रयोग करना नहीं। तो रचनात्मक, याद रखना, रचनात्मक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने का कौशल, याद रखना क्या है, बोलने का कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, और हो सकता है पूछ ले कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पर देखो कौन सा है कि शिक्षक, अब देखो शिक्षा बोलने का कौशल, याद रखना बोलना क्या होता है, मौखिक, तो आपको मौखिक पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, लिखने का तो लिखित पे रहता। ठीक है, श्रवण की बात करता तो सुनने पे ज़्यादा रहता। तो यहाँ पर बोलने की कौशल का मूल्यांकन करने, तो हम लिखित में तो कर ही नहीं सकते, मौखिक में कर सकते। हमारा ये करेक्ट आंसर होगा
ठीक है। बहुविकल्पी परीक्षण, होमवर्क साइन, ये याद रखना बेटा, होमवर्क देना ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। बहुविकल्पी परीक्षा देना ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव कीवर्ड में आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। याद रखना बात सारी सही होगी, हो सकता है। आप देखना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव, ये तो बहुत ही गलत है, सदैव नहीं, ठीक है। सदैव वर्ड की वर्ड आ जाए तो ये गलत है, ठीक है। स्वयं के बोलने की गति को धीमा करना, अभी ये हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। सभी बच्चों, ठीक है, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था कि श्रव्य दृश्य जो संसाधन है उसका आवश्यकता अनुसार, जैसी आवश्यकता उसका प्रयोग किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठकों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठकों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि, ठीक है, कर सकता है। अब यहाँ पर देखो केवल ये वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव है, मगर इसको पढ़ना, केवल पारंपरिक शिक्षा विधि का उपयोग करें। केवल, अगर यहाँ पारंपरिक शिक्षा विधि का प्रयोग किया जाए तो ये करेक्ट हो जाता, मगर यहाँ पर आ गया केवल तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। केवल व्याकरण अभ्यासों का पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, केवल यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। विभिन्न शिक्षा, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों का और गतिविधियों का सम्मिलित करें, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोके, बिल्कुल गलत, ये नेगेटिव पॉइंट है। याद रखना मातृभाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। बच्चा क्योंकि परिवार में ही अपनी मातृभाषा को सीखता है तो उसकी भाषा को भी ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे को इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, टैग वर्ड मिल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा में शिक्षण करने का क्या महत्व है। इससे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं, बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं, ये गलत है, नहीं है, ठीक है। भाषाई विविधता, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में क्लास में जाते हैं तो भाषाई विविधता ज़रूर होती है, ठीक है। और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। इससे अन्य भाषाओं को सीखने में हानि होती है, ये हानि नहीं होती, बिल्कुल गलत। इससे छात्रों के बीच भ्रम पैदा होता है, ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि बहुत शिक्षा आयाम होगा तो भ्रम पैदा नहीं होगा, बच्चे उन चीज़ों को सीखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकता को संबोधित कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उस पर ध्यान देना है। कह रहा है अंतर्दृष्टि को अनदेखा करे, देखो अनदेखा ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है, अनदेखा करना, ठीक है। और स्तरीय गति पर शिक्षा करें, गलत, याद रखना शिक्षा स्तरीय गति पर शिक्षा करना ये नेगेटिव कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना। व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधि प्रदान करें, बेटा देखो उनको समर्थन प्रदान करना, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और विभिन्न शिक्षा विधि प्रदान करें ताकि बच्चा उन चीज़ों को सीख सके, या शिक्षक ठीक है अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चों को सिखा सके, ठीक है। छात्रों को केवल, यहाँ पर आ गया केवल, ठीक है, उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दी। अब ऐसे तो अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो अगर 20 बच्चों की भाषा अलग अलग है तो क्या 20 बच्चों को स्पेशल क्लास दिया जा सकता है, नहीं, ठीक है।
तो समावेशी क्लास का होना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कीवर्ड है। केवल, अगला भी वर्ड आ गया केवल। केवल उच्च प्रवीण वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। प्रवीणता मतलब जो अच्छे बच्चे, पढ़ने में जो अच्छे हैं उस पर ध्यान देना नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को हमारे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और आपको वीडियो देखकर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जा रहा होगा, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है, ठीक है। कह रहे शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो सकता है। शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए रचनात्मक और स्मरणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए, बिल्कुल ये पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, ये भी करेक्ट है। याद करने की, ये तो इनकरेक्ट है। हमारे पास 3 है। अब तीनों में से सबसे ज़्यादा देखो प्रभावी कौन सा है? रचनात्मक, जहाँ पर बच्चा करके सीखता है। स्मरणीय, याद रखना, रमणीय का मतलब होता है स्मरण करके, ठीक है, भाषा के कौशल को सुधारने के लिए, ठीक है। इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है? बी, ठीक है। और कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको अब मैं बताता हूँ आपको कि 2 से 5 क्वेश्चन के बीच आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर लगे कि क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब जहाँ पर ऑप्शन बड़ा हो, सुनना ध्यान से, जहाँ पर ऑप्शन बड़ा हो, ज़्यादातर 99% ऑप्शन वही करेक्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी क्वेश्चन पूछता है, अगर उसको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा हो या उसको बड़ा बताया गया जिसका ऑप्शन ही बहुत बड़ा हो, तो याद रखिए वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है हमारा, ठीक है। मगर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? संवेदनशीलता का, ठीक है। इसे भाषा शिक्षण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अनुपयुक्त क्या नेगेटिव पॉइंट है। यह भाषा के गहन, याद रखना, गहन या गहरे समझ को बढ़ाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव कीवर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टिक लगा दिया। इससे विवाद से बचने के लिए, ठीक है, नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। इसे केवल, यहाँ पर केवल आ गया, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। उच्च शिक्षा में लागू किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। शिक्षक हिंदी भाषा के लेखन कार्यों में रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? कह रहा पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूप का सख्ती से पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव कीवर्ड है। केवल, यहाँ पर केवल आ गया तो नेगेटिव कीवर्ड है। तथ्यात्मक और सीधे लेखन को अनुमति दे, ये नेगेटिव है, ठीक है। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना, देखो प्रोत्साहित क्या है? पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड से ही हमारा को आंसर पता चल जा रहा है, ठीक है। वर्णात्मक भाषा का उपयोग करके प्रेरणा ना दे, देखो प्रेरणा दे होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, मगर यहाँ करते प्रेरणा ना दे, तो ये नेगेटिव बन गया। तो पॉजिटिव हमारा करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है? सृजनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, का क्या महत्व है? ऑप्शन देखते हैं। इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। समग्र आ गया, ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है। वैसे हम ज़्यादातर इसको पॉजिटिव में रखा जाता है, मगर यहाँ पर देखो इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। समग्र मतलब सभी के क्या मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन सृजनात्मक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सृजनात्मक पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। देखो
कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया करता है। सुधार, यहाँ पर देखो सुधार के लिए, ये हमारा पॉजिटिव है। इसमें समग्र मूल्यांकन, फिर वही आ गया समग्र, तो ठीक है। इसमें केवल हफ्ते में, केवल आ गया, आगे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। नहीं, सृजनात्मक याद रखना है, बच्चों को करके सीखना, सृजन करना, बच्चे को उत्पन्न करना, तो ये कौशल केंद्रित होता है और सुधार के लिए मौके भी ये देता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा पाठकों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जाता है। ठीक है, समय बचाने के लिए, ठीक है, समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखना। अब देखो हम सांस्कृतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसको हम बाहर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये गलत है। पाठों में त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाजों को शामिल करें, बिल्कुल, क्योंकि सांस्कृतिक शिक्षा दे रहे हैं तो इसमें त्यौहारों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग रखना, बिल्कुल अलग नहीं रखा जा सकता। ठीक है, केवल व्याकरण, गलत। ठीक है, व्याकरण और शब्दावली पर आधारित, ठीक है, या केंद्रित करें, बिल्कुल गलत। तो हमारे को याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पाठों में त्यौहार, परंपराएं और रीति रिवाजों को शामिल करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है। ठीक है, उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिक, देखो प्रासंगिकता होनी चाहिए, यहाँ पर लिख दिया प्रासंगिकता नहीं है तो ये नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो प्रासंगिकता का मतलब होता है पॉजिटिव, मगर यहाँ पर नहीं डाल दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। देखो भाषा उपयोग बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है, सांस्कृतिक समझ बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसमें दो दो पॉइंट हमारे को पॉजिटिव मिले हैं, तो ज़्यादातर हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। वे छात्रों के लिए भाषा सीखने को कठिन बनाते हैं, देखो कठिन बनाते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त है, उन्नत जो तेज अपनी क्लास में, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे एक प्रकार के होते हैं, शिक्षा वो असर पड़ता है शिक्षा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, समूह गतिविधियों का नकारात्मक, ये देखो बनाए रखें, नहीं बिल्कुल गलत है। अगर हम बोले अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो अनुशासन होता है सकारात्मक, ये नकारात्मक दे दिया तो नेगेटिव पॉइंट होता है। बेहतर नियम के लिए केवल आ गया तो गलत है। व्यक्तिगत कार्य को सौंपना, ठीक है, समूह परियोजना, देखो परियोजना देना बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। चर्चाओं का आयोजन करना, बच्चे चर्चा करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, समय बचाने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों से बचे, गलत, नेगेटिव, तो हमारा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों से आपको मैं समझता हूँ कि बहुत हिंट मिला होगा। जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप, ठीक है, सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा प्रदान की गई जितनी भी वीडियो हैं उसको आप ज़रूर देखें। हो सकता है उन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ नया ज्ञान ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो बालक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।